सलमान अजहरी साहब को रिहा करो। कियामत सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है। आज हमारा ये तुमने किसे छेड़ दिया? नबी के दीवाने अब सड़कों पर आ खड़े हुए हैं। अब इसका अंजाम क्या होगा अल्लाह ही जाने। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के गिरफ्तारी के खिलाफ अब देखेंगे किस तरह से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आवाज उठाए जा रहे हैं, संवैधानिक ढंग से लड़ाई लड़ी जा रही है। सड़क जाम, मैदान फुल पूरी तरह से, और एक ही नारा कि सलमान अजहरी साहब को रिहा करो। और तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से एक आवाज में सारे लोग सड़कों पर उतरे हैं, संवैधानिक ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि इनको पता है दोस्तों, क्योंकि अब आम मुसलमानों से बात हटकर मुसलमानों के उलमा इकराम तक आ पहुंची है। और अगर आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आवाज नहीं उठाई गई तो कल दूसरे उलमा इकराम, हमारे रहनुमा, हमारे एक्टिविस्ट, हमारे पत्रकार इनके निशाने पर लगातार आते रहेंगे। इसलिए जरूरत है कि आज ये गलत और झूठा आरोप जो लगा है सलमान अजहरी साहब पर, इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से प्रदर्शन किया जाए, जो आज के मुसलमान कर रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि सारे लोग जाग चुके हैं, ये जान चुके हैं अगर अब भी हम इनका विरोध नहीं किए तो यकीन मानिए ये धीरे 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 मुसलमानों को सताने का दायरा बढ़ता जाएगा। क्योंकि अब बात आम मुसलमानों से हटके मुसलमानों के उलमा इकराम, मुसलमानों के रहनुमा, उन तमाम लोगों पर बात आ चुकी है दोस्तों। तो इसीलिए ये जो नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है ना, ये इस बात का गवाह है कि अब नज़ारा कुछ और होगा। दूसरी तरफ जो खबर मिली है दोस्तों वो ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जूनागढ़ कोर्ट ने जमानत दे दी है। ये बड़ी खबर है दोस्तों और खुशी की खबर है कि जूनागढ़ कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जमानत दे दी। लेकिन अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनके ऊपर 2 जगह मुकदमा दर्ज हुए थे, एक जूनागढ़ में, एक और वहीं अगल बगल में ही। तो एक जगह से जमानत मिल चुकी है और अब वकील लगे हुए हैं कि दूसरी जगह से भी जमानत मिले, जिसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी वापस से आप लोगों के बीच आएंगे और अपनी बात रखेंगे दोस्तों। लेकिन एक चीज याद रहे, ये केस खत्म नहीं हो रहा है, कोर्ट जमानत पर इनको बाहर निकाल रही है। इसीलिए आवाज उठती रहनी चाहिए, आवाज उठाने में कोई कमी नहीं आए दोस्तों। लगातार आवाज उठाइए और बताइए किस तरह से फलस्तीन के मुसलमानों के हालातों के बाद एक कहावत को पेश करने के बाद ये झूठा आरोप लगाया गया कि उन्होंने हिंदू समुदाय को लेकर के जो है आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया और झूठे आरोप के तहत उन पर मुकदमा हुआ और वो हिरासत में ले लिए गए। आवाज उठता रहना चाहिए दोस्तों, आवाज उठाने में कोई कमी नहीं छोड़िएगा और सब्र रखिए। बहुत जल्दी मुफ्ती सलमान अजहरी आप तमाम लोगों के बीच में होंगे, बहुत जल्दी होंगे। और एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही है दोस्तों, ये तस्वीरें साफ संदेश है उन लोगों को कि याद रखो कि अगर बात हमारे उलमा इकराम पर आएगी, हमारे रहनुमा पर आएगी, तो हम मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। हम संवैधानिक तरीके से सड़कों पर उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जो बन सकेगा वो करेंगे। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। तस्वीरें साफ देख लीजिए दोस्तों, किस तरह से सड़कों पर उतरे हुए नबी के दीवाने अपने उलमा इकराम के लिए, अपने रहनुमा के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। ये एकता, ये मजबूती हमेशा बनी रहनी चाहिए, इसका ख्याल रखना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। अपनी तकरीर के आखिर में एक शेर पढ़ा। शेर याद है आपको? क्या शेर है? क्या शेर है आप बताइए? कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है। आज